अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रज़ा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एमएस स्पोर्ट्स सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जिस एप्लीकेशन को मैंने रीडिज़ाइन किया है उसका नाम है माउस ट्रायल। बेसिकली ये एक पेड ऐप है, लेकिन इसका फ्री वर्जन माउस ट्रायल लाइट है। सबसे पहले जो कंटेंट है मेरी एप्लीकेशन की वो है इंट्रोडक्शन, फिर ऐप टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें यूजर इंटरव्यूज और कॉर्ड सॉर्टिंग है, फिर ऐप रीडिजाइनिंग है जो कि बेस करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, फिर एक ड्राई रन है उसमें एक रिकमेंडेशन को कुछ रिकमेंडेशन को मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ रिकमेंडेशन को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद सेल्फ क्रिटिक किया। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये कह लें कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक टाइप की गेम है जिसमें डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक बताया गया है, और यूज़र या जो सा टोडलर है या छोटे बच्चे जो सा बेसिकली वो अपनी लर्निंग को रिकॉल कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए आइडियल ऐप है जिनकी उम्र 3 से लेकर 7 साल तक है। इस एप्लीकेशन में जो गेम्स है वो बेसिकली एनिमल्स, फूड, लेटर्स, क्लोथ एंड बॉडीज, राउंड द हाउस इससे रिलेटेड है। ये एप्लीकेशन में इस तरीके से है कि बच्चा किसी जो भी यूज़र है वो वो आवाज़ को सुनता है और उसको एक इमेज को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो एलिफेंट सुनता है, यानी कि जो कि कंप्यूटराइज वॉइस है, एलिफेंट, क्लिक ऑन एलिफेंट, तो जो हमारे पास टोटलर होगा या जो भी यूज़र होगा उसको एलिफेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि 3 से 4 जो डिफरेंट इमेजेस होंगे या कहने के ग्राफिकल इमेजेस हैं उनमें से चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है पर्पस, इस एप्लीकेशन का पर्पस यही है कि बच्चे की लर्निंग हो सके, या जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो छोटे बच्चों को सिखा सकें, अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके, या उनकी जो लर्निंग है उसको रिकॉल कर सके है रिलेटेड टू एनिमल्स, शेप्स, क्लोथ, फूड्स, नंबर्स, etc। यानी कि डिफरेंट इसमें और भी हमारे पास मेन्यूज हैं जिसके मतलब कोई भी बच्चा अपनी लर्निंग को रिकॉल कर सकता है कि भाई मुझे ये आता है, वो रिकॉल कर सकता है और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर कर सकता है। टारगेटेड डिवाइस जो है ये बेसिक एप्लीकेशन फिलहाल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और ये किसी भी मोबाइल जिसकी रैम 3 GB हो और एंड्रॉयड वर्जन 4.0 या इससे ज़्यादा हो उस पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा सकती है और यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट, इंटेंडेड यूजर जो से हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और किड्स हैं जिनकी उम्र 3 से लेकर 7 साल तक है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो सिंपल ही है एप्लीकेशन, उनको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा और वो इजीली ही कंप्यूटराइज वाइज उनको उनके साथ खुद ही इंटरेक्ट करेगी, जिससे बच्चा अपनी लर्निंग को रिकॉल कर सकता है। इसके बाद ये एप्लीकेशन ये पेड भी है और फ्री भी है। ये बेसिकली इसमें पेड वर्जन है, और कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि फ्री कंटेंट है, जैसे कि एनिमल नेम्स और उसके ड्राइंग जो है वो फ्री वर्जन है। अगर यूज़र चाहता है कि वो प्रीमियम कंटेंट को यूज़ करे तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। ऐप टेस्टिंग क्या है कि लर्नेबिलिटी, कोई भी यूज़र जो कि इसको यूज़ कर सकता है, यूज़ करे, पेरेंट्स हो या बच्चे हो या टीचर हो, वो लर्न भी कर सकते हैं और प्ले भी, यानी कि एक ही वक्त में वो खेलते खेलते सीख सकते हैं इस एप्लीकेशन से बहुत कुछ, या अपनी लर्निंग को रिकॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ऐप है, आराम से कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी बच्चा जो इसको यूज़ करेगा उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं और उसको इशू नहीं होगा किसी भी सराउंडिंग की चीज़ को करने में, ऑब्जर्व करके, यानी कि देखने के बाद वो बता सकता है कि ये एलिफेंट है, इस स्नेक है, ये क्रो है या गोट है, कोई भी चीज़ जो भी उसके सराउंड में हो तो बच्चा इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है उन चीज़ों को। उसके बाद मेमोरेबिलिटी है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इमेज पे क्लिक करना होता है और उससे बच्चे को पता चल जाता है कि भाई अच्छा ये हमारे पास रैबिट है, ये हमारे पास कैट है, ये हमारे पास माउस है, एंड अदर एनिमल्स। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इसको यूज़ कर रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इसको यूज़ करना चाहता है तो उनको कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा यूज़ करने में। वो इजीली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कोई भी इशू ऐसा नहीं आएगा एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है एरर बेसिकली ये कि इस एप्लीकेशन में कंप्यूटराइज वॉइस है, आप अपनी तरफ से कोई भी वॉइस ऐड नहीं कर सकते, तो वो कंप्यूटराइज जो सी वॉइस है वो बड़ी अनोइंग सी है और वो बहुत ज़्यादा, उसकी पिच बहुत ज़्यादा हैवी है या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनोइंग वॉइस है।
उसके अलावा क्या कि अगर आप इस पेज से अगर आप वापस जाना चाहें जल्दी जल्दी तो क्या होगा, वो आवाज़ आपको बार बार कंप्यूटराइज वॉइस आती ही रहेगी अगर आप बेशक होम पेज पे भी चले जाएं। ठीक है, तो ये इसके में एरर है इस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है सेटिस्फेक्शन। कोई भी यूज़र इसको 5 से 10 दिन के लिए अगर यूज़ करेगा तो वो किसी भी कोई भी जो बच्चा है, कोई किड्स है, टोडलर है, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है डिफरेंट एनिमल्स को अपने इर्द गिर्द, या डिफरेंट चीज़ों को, शेप्स को, बॉडी पार्ट्स को, इस तरह की चीज़ों को वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये एप्लीकेशन मार्केट में एज एन एजुकेशनल एप्लीकेशन है, और जब बच्चा किसी भी एलिफेंट को, किसी भी एनिमल को, किसी बॉडी पार्ट को जब आफ्टर हियरिंग वॉइस रिकॉग्नाइज कर देगा तो कंप्यूटराइज वॉइस आती है एक्सेलेंट की। आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें यूजर इंटरव्यूज और कॉर्ड सॉर्टिंग है। आगे हमारे पास आता है यूजर इंटरव्यूज। यूजर इंटरव्यूज में हमारे पास सबसे पहले आती है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें है हमारा जो क्वेश्चनरी टाइप है वो स्ट्रक्चर्ड है। नंबर ऑफ यूजर हमारे पास 10 है, मेल 4 है, फीमेल 6 है। एज रेंज जो है वो 22 से 32 है। मास्टर स्टेटस सिंगल 8 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैरिड पार्टिसिपेंट्स 2 हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जिन लोगों ने भी इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है वो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, और वो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या एकेडमी वगैरह इस तरह का, मतलब यानी कि सारे के सब अटैच हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यह था कि भाई माउस ट्रायल ऐप कितने लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो माउस ट्रायल ऐप को पहले से यूज़ कर रहे थे, और 8 लोग ऐसे थे जो कि माउस ट्रायल ऐप को यूज़ नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन में यह है कि उनका गोल क्या था जब वो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहे थे, तो 6 लोग ऐसे थे जो कि लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे थे, 3 लोग फन के लिए, और एक डाइवर्जन के लिए, यानी कि छोटे किड जो है या बच्चा जो है उसकी डाइवर्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि जी एग्जिस्टिंग फीचर क्या हेल्प कर रहा है उनको अचीव करने में गोल पार्टिसिपेंट्स को, तो 2 लोग ऐसे थे जिनके जिन लोगों ने कहा था कि यस जो एग्जिस्टिंग फीचर है उनके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है। 7 लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि तकरीबन सम एक्सटेंट तक जो से हेल्प कर रही है एप्लीकेशन, और एक ऐसे थे जिन्होंने कहा था नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये था कि कौन सी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो 6 लोग ऐसे थे कि टीचिंग टाइम जब वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तब वो यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन को। 3 लोग ऐसे थे कि जो प्ले के टाइम यूज़ कर रहे थे, और फ्री टाइम एक यूज़र का पार्टिसिपेंट का कहना था कि वो फ्री टाइम में यूज़ करवाते हैं बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि भी क्या ये इजी है रजिस्टर करना या यूज़ करना एप्लीकेशन को, तो 7 लोगों का कहना था जी बिल्कुल एप्लीकेशन को यूज़ करना इजी है, और 3 लोगों का था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि भी क्या मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन या विजुअल एड्स जो है वो इम्प्रूव करती है लर्निंग, तो 9 लोगों का कहना है जी बिल्कुल करती हैं, और एक पार्टिसिपेंट का कहना है जी नहीं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो इसमें यह है कि भी जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, अप्रोप्रिएट है और क्लियर है, तो 5 लोगों का कहना था जी बिल्कुल, या 5 पार्टिसिपेंट का कहना था जी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, 3 लोगों का कहना था जी ऑलमोस्ट तकरीबन है, और 2 लोगों का कहना था या 2 पार्टिसिपेंट का कहना था जी नहीं, एप्लीकेशन क्या जो सा कंटेंट है वो रेलिवेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये है कि क्या जो एप्लीकेशन है वो फ्री है इरेलीवेंट मटेरियल से जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो 7 लोगों का कहना था जी बिल्कुल ऐसा ही है, और 3 लोगों का कहना था नहीं, इसमें ऐसा डेटा भी है या मटेरियल है जो कि इरेलीवेंट है स्टूडेंट के लिए या बच्चों के लिए जो कि हेल्पफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है वो क्या अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द टास्क है, तो 7 लोगों ने कहा था जी बिल्कुल, 2 लोगों ने कहा था कि ऑलमोस्ट, और एक पार्टिसिपेंट से उनका कहना था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये है कि सजेशंस दे किस तरीके से हम लोग ऐप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो 6 पार्टिसिपेंट का कहना था कि ऑप्शन होना चाहिए लर्निंग का, जिस जो पूरी स्कूलर्स के लिए, बच्चों के लिए लर्निंग का एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से वो लर्न कर सकें, ना कि सिर्फ वो अपनी लर्निंग को रिकॉल कर सकें। फिर एक जो पार्टिसिपेंट थे उनका कहना था कि रियल वॉइस भी ऐड करनी चाहिए, और यानी कि वो कर सकते हो, और 3 पार्टिसिपेंट का कहना था कि इंटरफेस को इन्हांस करें, उसको बेटर बनाएं। 11 क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई कितने एक्सटिंक्ट तक जो सी है ओवरऑल लर्निंग को सपोर्ट करी एप्लीकेशन, तो 3 पार्टिसिपेंट का कहना था कि हाई है, 5 पार्टिसिपेंट का कहना था नॉर्मल, और 2 पार्टिसिपेंट का कहना था लो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या एप्लीकेशन हेल्प कर रही है गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, एक पार्टिसिपेंट का कहना था जी बिल्कुल,
7 पार्टिसिपेंट का कहना था कि ऑफन यानी कि कभी करती कभी नहीं भी, और 2 पार्टिसिपेंट का कहना था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेविगेशन किस तरह की है एप्लीकेशन की। तो एक पार्टिसिपेंट का कहना था कि परफेक्ट है, 2 पार्टिसिपेंट का कहना था कि गुड है, 5 पार्टिसिपेंट का कहना था कि एवरेज है, और 2 पार्टिसिपेंट का कहना था कि जो नेविगेशन है वो बिलो पर एवरेज है। 14 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप, यानी कि क्या आप यानी कि क्या आप पसंद करते हो मोबाइल ऐप के मतलब, यानी कि मोबाइल ऐप के मतलब। तो 3 पार्टिसिपेंट का कहना था लर्निंग, 6 पार्टिसिपेंट का कहना था रिकॉलिंग, और 1 पार्टिसिपेंट का कहना था इंटरफेस। 15 क्वेश्चन में है कि लीस्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन मतलब क्या पसंद करते हैं। तो 1 पार्टिसिपेंट का कहना था अनोइंग वॉइस, 1 पार्टिसिपेंट का कहना था इंटरफेस, और 8 पार्टिसिपेंट का कहना था कि ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग उन्हें पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भाई कौन सा फीचर है जो कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें है कि 7 पार्टिसिपेंट का कहना था कि स्पेसिफिक एनिमल कैटेगरी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 पार्टिसिपेंट का कहना था कि ऑल एनिमल्स, और 1 पार्टिसिपेंट का कहना था सिलेक्ट एनिमल्स बाय। 17 क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि मिसिंग है एप्लीकेशन में। तो 5 पार्टिसिपेंट का कहना था कि लर्निंग फीचर्स, 2 पार्टिसिपेंट का कहना था कि आई कैचिंग इंटरफेस, और 3 पार्टिसिपेंट का कहना था कि बेटर ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हाउ ओपन वुड यू यूज़ इट, कि कितना आप इसको यूज़ करते हैं एक वीक के अंदर। तो 3 पार्टिसिपेंट का कहना था कि वो ट्वाइस अ वीक यानी कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करते हैं। 4 पार्टिसिपेंट का कहना था कि वो हफ्ते में 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और 3 पार्टिसिपेंट का कहना था कि वो हफ्ते में 6 दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक्सपीरियंस अपना बताएं मोबाइल एप्लीकेशन के रिलेटेड, यानी कि उसको आप रेटिंग दें। तो 1 पार्टिसिपेंट का कहना था उन्होंने रेटिंग दी थी 1, 2 पार्टिसिपेंट ने 2 दी थी, 3 पार्टिसिपेंट ने 4 दी थी, 4 पार्टिसिपेंट ने 3 दी थी, और 0 पार्टिसिपेंट ने 5 दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंटरफेस को आपने रेट करना है। तो 0 पार्टिसिपेंट ने 1 दी थी रेटिंग, 1 पार्टिसिपेंट ने 2 दी थी, 5 पार्टिसिपेंट ने रेटिंग 3 दी थी, 3 पार्टिसिपेंट ने रेटिंग 4 दी थी, और 1 पार्टिसिपेंट ने रेटिंग 5 दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आइकन को रेट करना है। तो 0 पार्टिसिपेंट ने 1 रेटिंग दी थी, 2 पार्टिसिपेंट ने 2 रेटिंग दी थी, 3 पार्टिसिपेंट ने 4 रेटिंग दी थी, 1 पार्टिसिपेंट ने 1 रेटिंग दी थी, और 3 पार्टिसिपेंट ने 5 रेटिंग दी थी। व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन, कि किस चीज़ पे को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो 5 पार्टिसिपेंट ने कहा था कि ग्राफिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए, 3 पार्टिसिपेंट ने कहा था कि इंटरफेस को, और 2 पार्टिसिपेंट ने कहा था कि मेन्यूज ऐड करने चाहिए जो कि मिसिंग है। कुछ ये परफॉर्म टास्क, कि आप जो परफॉर्म कर सकते हैं टास्क को अगर दिया जाए। तो 7 पार्टिसिपेंट ने कहा था कि जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, 3 पार्टिसिपेंट ने कहा था कि नहीं। आगे ये टास्क परफॉर्मेंस की वीडियो है हमारे पास, जिसमें सिर्फ ये जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो परफॉर्म कर रहा है टास्क को। और ये साइंड अंडरटेकिंग फॉर्म है इन्हीं पार्टिसिपेंट का, उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ इस चीज़ पे कि भी हम उनकी वीडियो को यूनिवर्सिटी के पहुंचने में यूज़ कर सकते हैं। आगे ये क्वेश्चनियर है जिसका आंसर दिया है यूज़र नंबर 1 ने, जो कि एक टीचर है और सिंगल है। क्वालिफिकेशन उनकी MS ज़ूलॉजी है और एज 23 है। नेक्स्ट कार्ड सॉर्टिंग है। ऊपर हमने जो कार्ड सॉर्टिंग का मेथड यूज़ किया वो है ओपन कार्ड सॉर्टिंग, क्योंकि हमारे पास सब मेन्यूज़ नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेन्यूज़ ही थे, तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने कार्ड सॉर्टिंग का मेथड इम्प्लीमेंट किया है अपनी कार्ड सॉर्टिंग में। फर्स्ट यूज़र जिन्होंने कार्ड सॉर्ट की है वो मेल है, और वो सिंगल है, और वो स्टूडेंट भी है और होम ट्यूटर भी है। ये उनकी कार्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है। ये सेकंड यूज़र की कार्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है, जो कि मेल है, सिंगल है, और वो आर्किटेक्चर है, और साथ में वो टीचिंग भी करते हैं एकेडमी में। थर्ड पार्टिसिपेंट जो कि मेल है, सिंगल है, और स्टूडेंट भी है, यानी कि वो साथ में BSc कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं और साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं। फोर्थ जो पार्टिसिपेंट है वो फीमेल है और वो एक टीचर है। 5 पार्टिसिपेंट है, वो 5th पार्टिसिपेंट जो सी है वो फीमेल है, टीचर है, और ये उनकी उनकी कार्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है। 6 पार्टिसिपेंट जो सी है वो फीमेल है, मैरिड है और टीचर है, और इनकी उनकी जो कार्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है वो है कि सबसे पहले होमवर्क चाहिए, फिर सेटिंग, फिर लर्न, फिर रिकॉल, फिर हेल्प, और फिर प्रीमियम। ये 7th पार्टिसिपेंट है जो कि फीमेल है, सिंगल है और टीचर है, ये उनकी कार्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है। और 8 पार्टिसिपेंट जो सी है वो फीमेल है और टीचर है, ये उनकी कार्ड सॉर्टिंग रिजल्ट है। 9th पार्टिसिपेंट वो भी फीमेल है और टीचर है, और ये 10th पार्टिसिपेंट जो है वो मेल है और मैरिड है और टीचर है,
और ये उनकी कॉर्ड सॉर्टिंग का रिजल्ट है। ये कॉर्ड सॉर्टिंग की का प्रूफ है कि एक Assalamu alaikum, Samir. जो How are you? हमारे एक पार्टिसिपेंट है वो कॉर्ड I'm सॉर्टिंग good. कर रहे Okay, हैं। Samir, please sort this card for me so we can redesign our app. Okay, thank you so much. ये अंडरटेकिंग फॉर्म है हमारे पार्टिसिपेंट का जिन्होंने कॉर्ड सॉर्टिंग परफॉर्म की है, उन्होंने साइन अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसमें उन्होंने उनको बताया गया कि भाई हम आपकी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने कहा हमें इससे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग कॉर्ड सॉर्टिंग, यानी कि हम लोगों ने एनालाइज की है अपनी कॉर्ड सॉर्टिंग को। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है हमारे पास इसमें प्ले सेटिंग और हेल्प वाले 3 बटन थे या 3 ऑप्शंस थे, और हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट थे डिफरेंट। हम लोगों ने डिफरेंट मेन्यूज़ को ऐड किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इस वजह से हमारे पास 6 डिफरेंट मेन्यूज़ हो गए हैं। और इसको हम लोग जब कंक्लूड किया तो उसमें हमारे पास ये है कि पहले हमारे पास होम बटन होना चाहिए, फिर लर्न का, फिर प्रीमियम का, रिकॉल का, सेटिंग्स का और हेल्प का। ऐप रीडिज़ाइनिंग में जो हमने काम किया है वो कुछ इस तरह से वापस होम बटन पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो यूज़र जो सा है वो हमारा प्रीमियम पेज पे चला जाएगा। प्रीमियम पेज पे वो कोई भी प्लान चूज़ कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है, जिससे वो जो प्रीमियम कंटेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। पीछे पेज है रिकॉल के पेज, जब हम लोग ये कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है या टोडलर है, वो जब पेट्स पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा। उसमें क्या है कि पहले जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था उसमें बड़ा डिफरेंट तरह की, अजीब तरह की जो सी है वो ग्राफिक्स को यूज़ किया गया था, जो कि कह लें कि हाथ से डिज़ाइन किया गया था। लेकिन जो हमने रीडिज़ाइनिंग में किया कि हम लोगों ने प्रॉपर इमेजेस को यूज़ किया है, जिससे कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन जो है वो देख सकता है कि ईजिली वो सीख सकता है कि भाई जो सा पैरेट है वो किस तरह का होता है, फिश किस टाइप की होती है, कि उसकी शक्ल किस तरह की होती है, और जो हमारे पास पिजन टाइप है या कुछ भी इस तरह के जो भी हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरह के दिखते हैं। ये टॉडलर की या स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद जो सेटिंग्स पेज है, सेटिंग्स पेज में हमारे पास ये है कि कोई भी जो पहले था पेज हमारे पास, उसमें माउस ट्रायल लाइट लिखा हुआ था, पता नहीं था चलता कि हम लोग सेटिंग के पेज में, लेकिन हम लोगों ने इसमें दरमियान में सेटिंग्स लिख लिया ताकि पता चले कि हम लोग सेटिंग के पेज में। दूसरा हम लोगों ने क्रॉस का ऑप्शन लगा दिया कि कोई भी यूज़र जो सा है वो यहाँ से क्रॉस करके अपने होम पेज पे वापस जा सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो हेल्प का पेज है। हेल्प का पेज बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जैसे वहाँ पे माउस ट्रायल लाइट लिखा हुआ है जो पहले एग्जिस्टिंग था, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, ताकि पता चले कि आप हेल्प वाले पेज में हैं और आपको अगर हेल्प वाले पेज से बाहर जाना है तो आपको क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा और आप इजीली इस पेज से बाहर चले जाएंगे, होम पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो पेज ऐड किया गया है वो है एग्जिट पेज एडेड, यानी कि एग्जिट का पेज ऐड किया गया है। इसमें क्या है कि यूज़र जब भी एग्जिट के बटन पे क्लिक करेगा तो उस एक पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसपे लिखा हुआ कि डू यू वांट टू एग्जिट। तो अगर यूज़र नो पे क्लिक करेगा तो यूज़र चला जाएगा होम पे, ठीक है, होम वाले पेज पे चला जाएगा जहाँ से वो फिर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। और अगर यूज़र यस पे क्लिक करेगा तो यूज़र ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो यही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ऐप क्लोज, हैव अ गुड डे। जो हमारे पास रन टेस्ट जिन्होंने किया है वो हमारे पास जो यूज़र है वो है ज़ैनब सलमा। उनका रोल नंबर है 21101009029। जिनका रोल नंबर है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें कुछ रिकमेंडेशन को मैंने एक्सेप्ट किया और कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी रिकमेंडेशन कुछ इस तरह से थी जो कि मैंने एक्सेप्ट की है कि हाइपरलिंक और एनिमेटेड कंटेंट को ऐड करें। तो हमने उनकी इस रिकमेंडेशन को माना है कि जी ठीक है, पहले जो से थे हाइपरलिंक अटैच नहीं थे बटन्स के साथ, तो हम लगे हाइपरलिंक को अटैच किया है और जो एनिमेशन है कंटेंट उसको भी ऐड किया है। अब कोई भी यूज़र नेविगेशन जो हाइपरलिंक है उनकी मदद से इस एप्लीकेशन को इजीली यूज़ कर सकता है और एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है। जो एक्सेप्ट नहीं किया गया वो ये है कि उन्होंने क्लेम किया कि सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ऐड किए गए या पेस्ट किए गए हैं इस पूरी की पूरी ऐप डिज़ाइनिंग में। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो सिर्फ
वो हैं स्क्रीनशॉट है उनको पेस्ट किया है, बल्कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे काम किया, नेविगेशन बार्स लगाए हैं, हाइपर लिंक्स लगाए हैं, और कोई भी यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली यूज कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन के साथ इजीली। सेल्फ क्रिएटिंग में ये है कि हम लोगों ने मैंने इसको ट्राई किया है कि अच्छे तरीके से इस एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन किया जा सके, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि पावर पॉइंट की वजह से इसमें यूज़ नहीं हो सकते, या कह लें कि वो अच्छे सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, और हमने इसमें जो नेविगेशन बार लगाया उससे वो इजीली कोई भी यूज़र जो सा वो इस एप्लीकेशन को इजीली यूज़ कर सकता है विदाउट एनी इशू। ओवरऑल ट्राई किया मैंने कि जो एप्लीकेशन है वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ मेन्यूज़ को यूज़ किया, कुछ मेन्यूज़ को ऐड किया है, कुछ न्यू पेजेस को ऐड किया है, और कुछ जो पहले से ही डिज़ाइन हमारे पास है मौजूद था उसमें कुछ पेजेस में थोड़ा सा चेंज किया है, और कुछ पेजेस ऐसे कि वो वैसे की वैसे ही हैं क्योंकि उनमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी। अब पहले की निस्बत और अभी की निस्बत जो हमारा अब डिज़ाइन है वो पहले की निस्बत कन्वीनियंट भी है और बेहतर भी है किसी भी यूज़र के लिए। थैंक यू सो मच। यूज़र के लिए थैंक यू सो मच।